तो चलिए आज बात करते हैं पुणे मेट्रो के अगले बड़े कदम की। एक ऐसा एक्सटेंशन जो शहर के सफर की तस्वीर बदलने वाला है, यानी स्वारगेट से कात्रज तक का अंडरग्राउंड एक्सटेंशन। जी हाँ, पुणे के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी खबर है और खासकर उन लोगों के लिए जो रोज सतारा रोड के ट्रैफिक से जूझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक नई मेट्रो लाइन नहीं है, ये तो एक गेम चेंजर है, एक ऐसा बदलाव जो हजारों लोगों की रोज की जिंदगी को आसान बना देगा। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले वो बड़ी खबर जिसने इस प्रोजेक्ट को कह सकते हैं कि ग्रीन सिग्नल दे दिया है। सवाल यह है कि आखिर इस जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बनाएगा कौन? और वो नाम है ITD सीमेंटेशन। हाँ बिल्कुल, ये कंपनी इस नए अंडरग्राउंड एक्सटेंशन के सिविल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बन गई है। और जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी जीत है। और ये बिड कितनी बड़ी है सोचिए, 1643.88 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये तो इस बात का सबूत है कि पुणे के भविष्य पर कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आगे चलकर शहर को आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों तरह से फायदा देगा। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में आखिर बनेगा क्या? देखिए, ये कोई मामूली मेट्रो लाइन नहीं है, ये जमीन के नीचे यानी अंडरग्राउंड एक बहुत जरूरी एक्सटेंशन है। और जब हम कहते हैं अंडरग्राउंड, तो इसका मतलब है एक बिल्कुल अलग लेवल का चैलेंज। जमीन के ऊपर पिलर्स पर मेट्रो बनाना वो एक बात है, लेकिन एक पूरे शहर के नीचे सुरंग खोदना वो कहीं ज्यादा मुश्किल और महंगा काम है। तो इस एक्सटेंशन में बनेंगे 5 नए अंडरग्राउंड स्टेशन, मार्केट यानी गुलटेकड़ी, फिर बेबेवाड़ी, पद्मावती, बालाजी नगर और आखिर में कात्रज। जरा सोचिए, आज कात्रज से शहर के सेंटर तक पीक आवर्स में 1 घंटे से ज्यादा लग जाता है, वही सफर कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाएगा। ये हजारों लोगों की रोज की जिंदगी बदल के रख देगा। थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स में जाते हैं। इसकी कुल लंबाई है 5.46 किलोमीटर और इसमें बनेंगी 2 समानांतर सुरंगें, जिसको हम कहते हैं ट्विन टनल्स। सोचिए, ये टनल्स एक व्यस्त शहर के नीचे से निकलेंगी, जहां पहले से ही बिल्डिंग्स की नींव है, पानी की पाइपलाइंस है। असली इंजीनियरिंग का कमाल तो यहीं देखने को मिलेगा। और इस पूरे मुश्किल काम को अंजाम देने के लिए वक्त कितना है? पूरे 42 महीने, यानी ठीक 3.5 साल। लेकिन एक बात बताएं, ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, एकदम नेक टू नेक फाइट थी। चलिए देखते हैं कि इस हाई स्टेक्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैदान में कौन कौन से बड़े खिलाड़ी थे और मुकाबला कितना तगड़ा था। तो यहाँ देखिए कंपटीशन कितना जबरदस्त था। ITD सीमेंटेशन ने सबसे कम बोली लगाकर बाजी तो मार ली, लेकिन जरा देखिए, जय कुमार इंफ्रा और L&T जैसे बड़े नाम भी ज्यादा पीछे नहीं थे। इस रेस में कुल 6 बड़ी कंपनियों का शामिल होना ही बताता है कि ये प्रोजेक्ट कितना प्रतिष्ठित है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये सब जमीन पर उतरेगा कब? चलिए इसकी टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि 2029 में इसके पूरा होने तक हमें कौन कौन से जरूरी पड़ाव देखने को मिलेंगे। लेकिन टाइमलाइन से ठीक पहले एक बहुत ही जरूरी टेक्नोलॉजी को समझना जरूरी है। ये हैं टनल बोरिंग मशीनें यानी TBMs। इनको आप जमीन के नीचे चलने वाली विशालकाय ड्रिल मशीन समझ लीजिए, जो मेट्रो के लिए सुरंगें खोदती हैं। और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से ऊपर शहर में ज्यादा तोड़फोड़ किए बिना नीचे मेट्रो बनाना मुमकिन हो पाता है। तो जरूरी तारीखें क्या हैं? देखिए, 2026 के पहले क्वार्टर में जमीनी काम शुरू हो जाएगा। फिर उसी साल के दूसरे क्वार्टर से असल सिविल कंस्ट्रक्शन, मतलब स्टेशंस और टनल्स का ढांचा बनाने का काम शुरू होगा। TBM से टनलिंग का काम 2027 के दूसरे क्वार्टर से शुरू होगा और इस सब को पूरा करने की डेडलाइन है फरवरी 2029। और आखिर में आइए अब इसकी बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये एक्सटेंशन आखिर पूरे पुणे मेट्रो नेटवर्क के लिए इतना जरूरी क्यों है और ये शहर के भविष्य को जोड़ने में क्या भूमिका निभाएगा? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये प्रोजेक्ट जो मौजूदा पर्पल लाइन है ना, उसी का एक सीमलेस एक्सटेंशन है। मतलब कोई ट्रेन बदलने का झंझट नहीं, कोई इंतजार नहीं। ये दक्षिण पुणे को सीधा शहर के दिल से और यहां तक कि PCMC तक एक लंबे आसान कॉरिडोर में जोड़ देगा। और ये जो सीधी यात्रा है ना, ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है। इसका मतलब है लोगों को उनका कीमती वक्त वापस मिलेगा, उनका तनाव कम होगा और पूरा शहर हर किसी के लिए ज्यादा सुलभ बन जाएगा। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब ट्रैफिक कम होगा, सफर तेज होगा और कनेक्टिविटी बेहतर होगी, तो ये एक्सटेंशन दक्षिण पुणे की पहचान को कैसे बदलेगा?
ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, ये लोगों की जिंदगी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का एक मौका है। और इसका जवाब वो तो हमें आने वाले सालों में ही देखने को मिलेगा।